हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास दुर्गादास का चौथा भाग लेकर आई हूँ। खुदा बख्श ने कहा, बेटी लालवा, अपने माता पिता की चिंता मत करो। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए अपने पकड़े जाने का भय तो था ही नहीं। वहीं खड़ा रहा और सबकी सुनता रहा। थोड़ी ही देर में सारा भेद खुल गया। देशद्रोही चंद्र सिंह ने मंगनी के लिए राजा को एक पत्र लिखा था। कदाचित यह बात तुझे न मालूम हो। महाराज उस दुष्ट स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उसकी विनय पर जरा भी ध्यान न दिया। उसी बात पर चंद्र सिंह ऐंठ गया और महाराज को नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगा। देवयोग से किसी प्रकार उसे नाथू का आना और वीर दुर्गादास की सहायता के लिए यहाँ से राजपूतों को भेजा जाना मालूम हो गया। तुरंत मुगल सरदार इनायत खां के पास दौड़ गया और महाराज को राजद्रोही बताकर माड़ों पर चढ़ाई कर दी। यह सब था तेरे ही लिए, परंतु ईश्वर की कृपा थी कि तू उस देशद्रोही दुष्ट के हाथ न लगी, नहीं तो आज बड़ी खराबी होती। जब लाख ढूंढने पर भी चंद्र सिंह ने तेरा पता न पाया, तब तेरे माँ बाप को पकड़कर सोजितगढ़ में रखने का विचार किया। ईश्वर ने चाहा तो 2 ही 3 दिन में वे छूट जाएंगे। सुरंग समाप्त हो गई तो मान सिंह ने आगे बढ़कर सुरंग का मुंह खोला और एक एक करके सबको बाहर निकाला। मणि में मनुष्यों की आहट पाते ही बाबा महेंद्र नाथ जी आ पहुँचे। सबों ने उनको प्रणाम किया। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। मानसिंह ने पूछने के लिए पहले ही मुसलमानों का धावा और भागने का कारण कह सुनाया। बाबा जी ने लालवा की ओर देखा और उसकी पीठ पर हाथ फेर कर बोले, बेटी, अब किसी बात की चिंता न करो, यहाँ आनंद से रहो। तुम्हारे लिए अभी एक दासी बुलाए देता हूँ। बेटी, यहाँ किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें कष्ट पहुँचा सके। बाबा जी ने सबको ढांढस दिया और सोने के लिए स्थान बताकर दूसरी मड़ी में चले गए। डर और चिंता में नींद कहाँ, जैसे तैसे रात कटी। सवेरा हुआ। खुदा बख्श ने जाने की आज्ञा मांगी। बाबा महेंद्र नाथ ने कहा, बेटा, ऐसे उतावले क्यों हो रहे हो, चले जाना। खुदा बख्श ने कहा, बाबा जी, मुसलमान हूँ, इसलिए मुझे मुसलमानों को अत्याचार करते देख लाज लगती है। सच्चे मुसलमान का धर्म नहीं कि दूसरे की माँ बेटी का अस्तित्व नष्ट करें, दुखियों को सताएं, बहादुर सिपाही कहलाकर अबलाओं पर हाथ उठाएं। अब मुझे क्षमा कीजिए और आज्ञा दीजिए, जहाँ तक हो सके इस देश से शीघ्र ही चला जाऊं। फिर वह मान सिंह से बड़े प्रेम से गले मिला। दोनों ने परस्पर तलवारें बदली और खुदा बख्श बाबा जी को प्रणाम करके चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचकर पीछे मुड़ा और बोला, भाई मान सिंह, हमारी तलवार से किसी प्राणों की भिक्षा मांगने वाले कायर को न मारना। मान सिंह की आंखों में आंसू आ गए। खड़े खड़े एक टक इस सच्चे मुसलमान सिपाही की ओर देखते रहे। जब तक आंखों से ओझल न हो गया, अभी बाबा महेंद्रनाथ, नाथू, लालवा और मानसिंह बैठे खुदा बख्श की ही बातचीत कर रहे थे कि देखा कुछ मुगल सिपाही एक राजपूत को बड़ी निर्दयता से मारते हुए लिए जा रहे हैं। बाबा जी से देखा न गया, स्वभाव दयावान था। दौड़कर पूछा, भाई, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? सिपाहियों ने कहा, बाबा जी, राजद्रोही मान सिंह का पक्षपाती है, इसके पास माही सिंह की अंगूठी भी है। बाबा महेंद्रनाथ ने कहा, यह कोई प्रमाण नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो इसने अंगूठी किसी से छीन ली हो, अथवा महासिंह ने ही दे डाली हो या चुरा लाया हो, तो इस पर महासिंह का पक्षपाती होने का दोष कैसे लग सकता है? तुम्हारे धर्म ग्रंथ कुरान में किसी निर्दोष को मारना महापाप लिखा है, इसलिए इसे अभी छोड़ देंगे। बाबा जी की बातें सरदार को जच गईं और राजपूत को छोड़ दिया। बाबा जी राजपूत को अपनी मड़ी में ले गए और पूछा, बेटा, यह मान सिंह की अंगूठी कहाँ से ले आए?
और कहाँ लिए जा रहे थे? राजपूत ने कहा, स्वामी जी, आपने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए आप पर भरोसा करना तो उचित ही है, परंतु आप ही प्राण क्यों न ले लें? उस समय तक कुछ न बताऊंगा, जब तक मुझे यह विश्वास न हो जाएगा कि आप हमारे हितू हैं। राजपूत की आवाज़ नाथू को कुछ पहचानी हुई जान पड़ी। बाहर आया, देखते ही राजपूत ने पहचान लिया और बोला, नाथू, तू यहाँ क्या कर रहा है? महासिंह ने दुर्गादास की सहायता करने का कोई प्रबंध किया कि नहीं? नाथू अचंभे में आकर बोला, क्या सहायता नहीं पहुंची? कल ही 200 की टोलियां भेजी गई हैं। राजपूत ने कहा, नहीं नाथू, अभी कोई नहीं पहुंचा। मुसलमानों ने चारों ओर से घेर लिया है, अब कहीं भोजनों का ठिकाना नहीं। यही यदि 2 दिन और यूं ही बीत गए तो मारवाड़ का सर्वनाश हो जाएगा। बाबा महेंद्रनाथ ने गरज कर कहा, क्यों निराश होते हो? मारवाड़ स्वतंत्र होगा और वीर दुर्गादास का मनोरथ सफल होगा। पुरुषार्थ करो। आज ही रात को अपने काका कल्याण सिंह के पास जाओ और जो कुछ सहायता मिल सके लेकर अरावली पहुँचो। तुम्हारी जय होगी। बाबा महेंद्रनाथ की आज्ञानुसार मान सिंह और करण सिंह बहन लालवा से विदा होकर लगभग आधी रात को कल्याण सिंह के घर पहुँचे। देखा तो चौकीदार भी बेखबर सो रहे थे। जगाया तो एक एक करके सभी जग पड़े। ठाकुर घबरा उठे। पूछा, बेटा मान सिंह, कुशल तो हो? कैसे आए? मान सिंह पैर छूकर बैठ गया और बोला, काका जी, क्या आपने माड़ों के समाचार नहीं सुने? दुष्टचंद्र सिंह अपने साथ सरदार इनायत खां को लाया और गड़ी लुटवा दी। काका और काकी को पकड़ कर ले गए। यह सब कुछ बहन लालवा के लिए था। वीर दुर्गादास ने भी लालवा तथा काका की रक्षा के लिए जोरावर को मारा था, जिसका फल अब भोग रहा है। घर लुटा, गांव जला, माँ जी की हत्या हुई, अरावली की पहाड़ी में जा छिपा, वहाँ भी सुख नहीं। चारों ओर से मुगलों ने घेर रखा है। इसलिए काका जी, हम चाहते हैं कि ऐसा उपकारी पुरुष की आप ही कुछ सहायता करें। कल्याण सिंह ने कहा, बेटा यह तो सच है, परंतु हमारा छोटा सा गांव है, कहीं औरंगजेब को मालूम हो गया तो सत्यानाश कर डालेगा, हम कहीं के न रहेंगे। डर तो यही है। मान सिंह ने कहा, काका जी, राजपूत कभी इतना डर कर तो नहीं रहे जितना आप डरते हैं। देश की स्वतंत्रता पर मर मिटना राजपूतों का धर्म ही है, और यदि आप हिचकते हैं तो आप स्वयं युद्ध के लिए ना जाइए, थोड़े से वीर राजपूत जो आपकी आज्ञा में हो सहायता के लिए भेज दीजिए। इसमें आप पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया जा सकता। मान सिंह के समझाने और हट करने पर कल्याण सिंह ने 60 राजपूतों को दुर्गादास की सहायता के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मान सिंह दूसरे दिन शाम को 60 राजपूतों को लेकर अरावली की ओर चल दिया। ये था दुर्गादास उपन्यास का चौथा भाग। अगर आपने पुराने 3 भाग नहीं सुने हैं तो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर सुनिए, तभी आपको पूरे उपन्यास की जानकारी होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए। थैंक यू।